मैंने कब बोला कि मैंने कराया? जो कराया मेरे बड़े भाई मनदीप ने कराया। सारा श्रेय मनदीप को देता हूं मैं। हमने कुछ नहीं कराया। उन्होंने मेमोरेंडम दिया, उन्होंने पैसे सैंक्शन कराए, हमने कुछ नहीं कराया। हमने सिर्फ ये कहा कमिश्नर साहब का शुक्रिया जिन्होंने 50 लाख दिया हमारे महाराजा साहब के लिए। बाकी रह गई बात, वो कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। ये डरने डराने वाली बातें नहीं करते हैं। जब जोड़ने की बातें करोगे आप, ऑटोमेटिक समाज जुड़ेगा। आप लड़ने की बातें नहीं करें, आप जोड़ने की बातें करें, उससे समाज जुड़ेगा, उससे रायपुर। आपके अंदर एक छोटी सी कमी है, अगर आप उस चीज को दूर कर लेंगे तो दिलावर सिंह ने कोई सदा पूरी उम्र युवा रायपुर सभा का प्रधान नहीं रहना। सरकार से एप्लीकेशन देने से पैसे नहीं मिलते, सरकार को डंडा देने से पैसे मिलते हैं, और वो डंडा देने का काम हमें पता है। अगर हम झंडा उठा सकते हैं तो हम डंडा भी दे सकते हैं। बड़े भाई, तो ये भाई अब दोनों इकट्ठे कब होंगे? मतलब बड़े देखिए, मेरे मन में ना उनके लिए पहले कोई बैर विरोध था, ना मेरे लिए आज है। आज मेरे साथ आ जाए, हम उनके साथ चलने को तैयार हूं। मेरे को कोई इतराज नहीं है। मेरा कोई उनसे कोई ऐसी ना मेरा उनका कोई पैसों का लेना देना है, ना मेरा उनका कोई जमीन बांटनी है। हम दिलावर जी, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा मेरा मनदीप जी के साथ। उन्होंने कहा कि जो आप बात कर रहे हैं कि 50 लाख रुपया सैंक्शन करवाया, वो 3 महीने पहले वो करवा चुके हैं। और उन्होंने एक अमाउंट और बताई कि इतनी अमाउंट सैंक्शन हुई है। उन्होंने इंस्पेक्शन भी कराई थी। अब क्या यही चलता रहेगा कि मैंने कराया या आपने कराया? जी, मैंने कब बोला कि मैंने कराया? जो कराया मेरे बड़े भाई मनदीप ने कराया। सारा श्रेय मनदीप को देता हूं मैं। हमने कुछ नहीं कराया। उन्होंने मेमोरेंडम दिया, उन्होंने पैसे सैंक्शन कराए, हमने कुछ नहीं कराया। हमने सिर्फ ये कहा कमिश्नर साहब का शुक्रिया जिन्होंने 50 लाख दिया हमारे महाराजा साहब के लिए। बाकी रह गई बात, वो कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। ये डरने डराने वाली बातें नहीं करते हैं। जब जोड़ने की बातें करोगे आप, ऑटोमेटिक समाज जुड़ेगा। आप लड़ने की बातें नहीं करें, आप जोड़ने की बातें करें, उससे समाज जुड़ेगा, उससे रायपुर। आपके अंदर एक छोटी सी कमी है, अगर आप उस चीज को दूर कर लेंगे तो दिलावर सिंह ने कोई सदा पूरी उम्र युवा रायपुर सभा का प्रधान नहीं रहना। आप हमारे भाई हो, पहले भी हम इकट्ठे मिलकर काम करते थे। ऐसा क्या हो गया कि आप ये धमकियां देने पे आ गए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं, सारे पैसे मनदीप सिंह चिब ने सैंक्शन कराए, उन्हीं ने ये एप्लीकेशनें दी, उन्हीं ने ये सब कुछ किया। हम नहीं कहते, पर अगर एप्लीकेशनें देने से और मेमोरेंडम देने से सरकार पैसे देती है तो आप एक बार सरकारी ऑफिसों में जाएं, वहां देखिए इतनी इतनी एप्लीकेशनों के गड्ढे, उन पे धूल जमी होती है। सरकार से एप्लीकेशनें देने से पैसे नहीं मिलते, सरकार को डंडा देने से पैसे मिलते हैं, और वो डंडा देने का काम हमें पता है। अगर हम झंडा उठा सकते हैं तो हम डंडा भी दे सकते हैं। डंडा देने से पैसे निकाले जाते हैं बाहर, नहीं तो सरकारी दफ्तरों में एप्लीकेशन तो हमने भी युवा रायपुर सभा के रायपुर हॉस्टल के लिए जेडीए में दी है, उधर भी धूल ही पड़ी होगी। जिनके पीछे कोई चलता नहीं है, जिन फाइलों के पीछे कोई दौड़ता नहीं है, उन फाइलों पे धूल रहती है। और ऐसी सरकारें, मेरे को लगता है कि हर साल के अंदर क्वांटलों के हिसाब से रद्दी भेजती है मेमोरेंडम और एप्लीकेशनों की। उन एप्लीकेशनों पे धूल ही पड़ जाती है। एक दिन हमने 2 दिन हमने पहले बात उठाई, फिर अगर मनदीप जी ने एप्लीकेशन दी थी तो फिर कमिश्नर साहब को मनदीप जी को बुलाना चाहिए था। हमें क्यों फोन किया? हमने तो नहीं फोन किया किसी को किया। हमें कमिश्नर साहब के जो नीचे हैं, लोकेश जी हैं जो नीचे बैठे 2nd नंबर फ्लोर पे, उन्होंने फोन किया कि आप काम वहां पे मत लगाएं। साहब ने कहा है कि आप आए, अपने 50 लाख रुपए सैंक्शन करना है इनका, वो सैंक्शन करके देते हैं। आप और भी जो काम कराना चाहते हैं वो। हमने थोड़ी कहा कि हमें 50 लाख दो, हमने तो सीढ़ी मांगी थी, कवर मांगा था। तो अगर आपने ज्यादा दी तो हमने वेलकम किया। तो अगर कोई काम हुआ है, किसी ने भी करवाया है, ये सारे का सारा श्रेय जनता का है, लोगों का है, मनदीप जी का है, हमारा कुछ नहीं है। हमें नहीं चाहिए श्रेय। अब लोगों के काम करते जाइए, लोगों को साथ जोड़ते जाइए, हमारा वही श्रेय है। आपने कहा मेरे बड़े भाई हैं, अभी आपने कहा मेरे बड़े भाई, तो ये भाई अब दोनों इकट्ठे कब होंगे? मतलब बड़े देखिए, मेरे मन में ना उनके लिए पहले कोई बैर विरोध था, ना मेरे लिए आज है। आज मेरे साथ आ जाए, हम उनके साथ चलने को तैयार हूं। मेरे को कोई इतराज नहीं है। मेरा कोई उनसे कोई ऐसी ना मेरा उनका कोई पैसों का लेना देना है, ना मेरा उनका कोई जमीन बांटनी है। आप पिछली वीडियो देखें, हम साथ मिलके वहां पे कुर्सियां लगाते थे, साथ मिलके वहां दरिये डालते थे, झाड़ू मारते थे। हर वीडियो में लोग मेरे साथ खड़े होते थे। 10 बार मेरे ऑफिस आए हैं, 10 बार मैं उनके वहां पे गया हूं। तो ये कुछ राजनीति पार्टियां, शैतानी ताकतें हैं जो उनको बांटना चाहती हैं।
और जिनके वो हत्थे चढ़े हुए हैं, अगर वो वाला घर वो छोड़ देंगे तो फिर वो हमारे साथ आ सकते हैं। अगर वो उनको वो वाला घर चाहिए। कुछ ऐसा होगा कि 23 सितंबर की जो देखिए, रैली होगी वो इकट्ठी निकली। ये बात पवन सलाथिया के टाइम से स्टार्ट हुई थी, जब पवन सलाथिया के खिलाफ जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, पवन सलाथिया के टाइम उधर की, फिर उसके बाद दूसरा जब बच्चों का मसला बना, फिर ये जहां पे जिनके पास गए, वो जो चाचा भतीजा है ना, उन्होंने पूरे शंभ को नहीं उठने दिया, पूरे अखनूर को नहीं उठने दिया, तो इनको कहां, युवा राजपूत सभा को कहां उठने देंगे। इसलिए जब वो वाला घर ये छोड़ के आ जाएंगे ओपन होकर, अगर अपनी बात करेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, अपने लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, तो फिर जाके लोग, आप ऊपर बोल कुछ रहे हैं, नीचे कमेंट आप लोग देखिए क्या आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपने ही लिया था, ये सारे का सारा श्रेय मेरे बड़े भाई मनदीप को जाता है। उन्होंने 50 लाख लाया है, उन्हीं को मुबारक। और पास खड़े होके हमने एक ड्राइंग बनाई है, वो ड्राइंग भी हम उनको ही दे देंगे, वो अपने हाथ से ही पास खड़े होके काम करवाएं। अब ये स्टेयर्स वाला मामला हो गया। अब जो ये युवा हॉस्टल वाला, युवा राजपूत हॉस्टल, आपने कहा कि ये फाइल भी ऐसी ही पड़ी हुई है, इस फाइल के ऊपर दिलावर जी कब काम शुरू करेंगे? क्योंकि जो युवा लोग हैं, जो हमारे दूर दराज से राजपूत समाज के बच्चे बच्चियां आते हैं, पढ़ाई का खर्चा नहीं दे सकते हैं, तो वो रहने का कैसे? क्या उसके लिए भी आप कुछ करने जा रहे हैं, अगला इनिशिएटिव युवा राजपूत हॉस्टल का? देखिए, इनिशिएटिव तो सारे लिए जाएंगे, पर अरे चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे, और एक नियरी जान है, कुथा कुथा जाए। इस वास्ते कल आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि कल युवा राजपूत सभा की टीम रजौरी जा रही है। तिरंगा रैली रजौरी में निकलेगी। अखनूर के लोग, सुंदरबनी के लोग, कालाकोट के लोग, रजौरी के लोग, पांबले के लोग, कल हम यहां से करीब करीब 11 बजे यहां से निकलेंगे। तो 11 बजे हम यहां से निकलते निकलते वो सारे लोग जुड़ेंगे। और रजौरी के जो प्रधान है, जो हमारे पुराने प्रधान है, जो बाईआरएस के प्रधान थे, वो उन्होंने बाईआरएस छोड़ के युवा राजपूत सभा में वापस अपने घर वापसी कर ली है। सचिन, युवा राजपूत सभा JNK में उन्होंने एंट्री कर ली है। उन्होंने हमें इनविटेशन दिया है कि वहां पे, सचिन मनहास की बात कर रहा हूं, वो कल आपको इनवाइट किया है कि युवा राजपूत सभा रजौरी आए और अपने लोगों के अंदर तिरंगा रैली निकाले। और हम कहते भुल्ली तो भुल्ली, दोबारा सिर नहीं दिंदी चुल्ली। इस वास्ते जी गलती हुई वो हुई, घर वापसी करो जिन्नी जल्दी सारे कर सकते हो, जिन्नी जल्दी वापस आंदे हो, नहीं तो गंगा के दी हस्तियां वापस नहीं आंदियां। ये गल घर वापसी होनी चाहिए, गंगा के दी हस्तियां वापस नहीं आंदियां। चलो कोई लब्भी है गलती वापस ले लेनी चाहिए। अगर सचिन मनास और आए तो युवा राजपूत सभा JNK दिल खोलिए वेलकम करेगी। और जेडे सारे तरुण प्रधान ने जो जोड़ी बनाए हुए वो भी उनका वेलकम करा देना। उन्हें आख्या कि बड़े भाई मान के, हम उनको अपना बड़ा भाई मान के, अगर वो अपने घर वापस आ रहे हैं तो छोटे भाई का फर्ज है कि ऊंचे वाली चेयर पे अपने बड़े भाई को बिठाऊंगा और नीचे वाली, उसके साथ वाली चेयर कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा चल दूंगा। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਟੇਅਰਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦਿਲਾਵਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇ ਸਾਰਾ ਮਨਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਵਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨੀ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ युवा राजपूत सभा ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ।